क्या आपने कभी सुना है उन अघोरी साधकों के बारे में जिनकी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया सिहरती है? वो लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझते हैं और अपने जीते जी अपना ही अंतिम संस्कार करके पिंडदान कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे अघोरियों के बारे में, उनका परिचय, उनकी अद्भुत शक्तियां, वो इंसानों का मांस क्यों खाते हैं और वो रहस्यमय साधनाएं जो वो करते हैं, आखिर क्यों वो इंसानों के कपाल में भोजन करते हैं। हम जानेंगे असली अघोरी की पहचान और उन मिथकों को जो अक्सर उनके बारे में फैलाए जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां अघोरियों की असली शक्ति और उनका उद्देश्य आपको चौंका देगा? अघोरियों का परिचय। शमशान की राख से तिलक, शवों के बीच ध्यान और मृत्यु को साधना का केंद्र बनाना, यह वही तपस्या है जो अघोरियों को साधारण मनुष्यों से अलग करती है। शिव के सबसे रहस्यमयी साधक, जिनके लिए श्मशान केवल मृत्यु का अंत नहीं, जीवन की सच्चाई को समझने का द्वार है। अघोरी भगवान शिव के अघोर स्वरूप के उपासक हैं। अघोर यानी जो घृणा और भय से परे है। श्वेताश्वत रोप उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा शिव के इसी अघोर रूप की उपासना करते हैं। अघोर परंपरा का प्रारंभ स्वयं भगवान शिव ने किया। संहार और सृजन के इस देवता ने उन साधकों के लिए यह मार्ग बनाया जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर अनंत सत्य तक पहुंचना चाहते थे। आदि गुरु दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिदेव का अवतार माना जाता है, ने इस पंथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को साधकों के सामने प्रकट किया और अघोर साधना को एक नई दिशा दी। अघोर पंथ में कई ऐसी साधनाएं हैं जो समाज के पारंपरिक नियमों और मान्यताओं से परे हैं। शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने और मांसाहार को लेकर अघोरी अपनी साधना की गहन और शाश्वत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यदि साधक इस दौरान अपनी चेतना को पूर्णतः ईश्वर की भक्ति में लीन कर दे तो यह साधना का उच्चतम स्तर बन जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ संबंध बनाने को भी अघोरी एक विशेष साधना मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस दौरान यदि साधक का मन भगवान शिव में एकाग्र रहता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करता है। अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि उनकी साधनाएं शक्तियों के जागरण और आत्मानुभूति के लिए कठोर परीक्षाओं से होकर गुजरती हैं। यह साधनाएं समाज के परंपरागत दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं, लेकिन अघोर पंथ में इन्हें आध्यात्मिक और शक्ति प्राप्ति के गहन माध्यम के रूप में देखा जाता है। चलिए जानते हैं अघोरियों की कौन सी साधनाएं होती हैं और उनके पास कितनी शक्तियां होती हैं। अघोरियों की साधना और उनकी शक्ति। अघोरी पथ शिव की साधना, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक अनूठा मार्ग है। उनकी 3 मुख्य साधनाएं हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना, जिन्हें वे शमशान घाट में करते हैं। यह स्थान जीवन और मृत्यु का संगम है, जहां अघोरी मृत्यु के भय को जीतकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी बनने की यात्रा। अघोरी बनने के लिए साधक को सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ना पड़ता है। उसे परिवार, मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग करना होता है। पहला चरण है योग्य गुरु की तलाश। गुरु साधक को एक गुप्त मंत्र प्रदान करते हैं जिसका जाप उसे 12 वर्षों तक करना होता है, लेकिन इससे पहले साधक को प्रतीकात्मक रूप से स्वयं का अंतिम संस्कार और पिंडदान करना पड़ता है। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि साधक ने स्वयं को भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। इसके बाद वह शमशान घाट में रहकर शिव के घोर रूप की आराधना करता है और कठिन साधनाओं का अभ्यास करता है। अघोरियों की साधनाओं में सबसे रहस्यमयी साधना है शव साधना। इसके लिए अघोरी एक युवा मृत शरीर का चयन करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इस प्रक्रिया में वे उस मृत शरीर की चेतना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और भगवान शिव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जब उनकी साधना चरम पर होती है तो मृत शरीर में कुछ क्षणों के लिए चेतना का संचार होता है। साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि, ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज
और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। इस साधना का हर कदम भगवान शिव को समर्पित होता है। अघोरियों की जीवन शैली। अघोरी की जीवन शैली साधना और आत्मशुद्धि पर केंद्रित होती है। वे मृत शरीर के मांस को भगवान शिव को अर्पण की भावना से ग्रहण करते हैं और उसकी खोपड़ी को अपने पास रखते हैं। यह खोपड़ी उनके लिए भोजन का पात्र भी बनती है और आगे की साधनाओं में प्रयुक्त होती है। यह उनके शिव समर्पण का प्रतीक है। अघोरियों की अद्वितीय शक्तियां। अघोरी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी होते हैं। उनकी साधनाएं उन्हें अलौकिक शक्तियों से संपन्न बनाती हैं, जैसे प्रकृति पर नियंत्रण। वे मौसम को बदल सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। समय का ज्ञान। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने और समझने में सक्षम होते हैं। रोगों का उपचार। अघोरी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग वे केवल आत्मशुद्धि और मानवता के कल्याण के लिए करते हैं। शिव को समर्पित जीवन। अघोरियों का जीवन सादगी, समर्पण और रहस्य का प्रतीक है। उनकी साधना का हर पहलू भगवान शिव के प्रति समर्पित है। अघोरी शिव के सच्चे साधक हैं। उनका हर कर्म, हर साधना शिव को समर्पण है। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परम सत्य की खोज में स्वयं को खोकर शिवत्व को पाते हैं। अघोरी और महाकुंभ का रहस्य। महाकुंभ सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, इस मेले में आने वाले रहस्यमयी अघोरी साधुओं का असली उद्देश्य क्या है? महाकुंभ का समय तांत्रिक साधनाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अघोरी मानते हैं कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। संगम के पवित्र जल में स्नान करने से वे इन ऊर्जाओं को अपने अंदर खींचते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ उनके लिए एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन जाता है। लेकिन क्या अघोरी सिर्फ अपने लिए साधना करते हैं? नहीं, उनका मानना है कि उनकी तपस्या मानवता के कल्याण के लिए है। महाकुंभ में उनकी साधना एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो पूरी पृथ्वी पर सकारात्मकता का प्रसार करती है। अघोरियों के बारे में फैली गलतफहमियां। अघोरी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य का भाव पैदा होता है। समाज में इन्हें अक्सर काला जादू करने वाला तांत्रिक, मानव मांस खाने वाला या खतरनाक साधु समझा जाता है। लेकिन इन धारणाओं के पीछे की सच्चाई बेहद अलग है। गलतफहमी। अघोरी खतरनाक और अमानवीय होते हैं। सच्चाई। अघोरी शांति के उपासक हैं। उनका जीवन तपस्या, साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने के लिए समर्पित होता है। वे न किसी को हानि पहुंचाते हैं और न ही भौतिक सुख की लालसा रखते हैं। गलतफहमी। अघोरी सिर्फ श्मशान में रहते हैं। सच्चाई। श्मशान अघोरियों की साधना का एक हिस्सा है, क्योंकि वे इसे जीवन और मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। लेकिन वे हिमालय की गुफाओं, जंगलों और एकांत स्थानों में भी साधना करते हैं, जहां वे प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ते हैं। गलतफहमी। अघोरी काला जादू करते हैं। सच्चाई। अघोरी तंत्र साधना करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझना है। उनके मंत्र मानव कल्याण और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर केंद्रित होते हैं। गलतफहमी। अघोरी मांस और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। सच्चाई। मांस और नशीले पदार्थों का उपयोग हर अघोरी नहीं करता। कपाल का उपयोग मृत्यु को स्वीकारने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उनका आहार जड़ी बूटियों और प्रकृति से जुड़ा होता है, और नशीले पदार्थ ध्यान का साधन मात्र हैं। अघोरी कौन है? अघोरी समाज और भौतिक बंधनों से परे होते हैं। उनका जीवन मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए समर्पित है। वे धर्म, जाति और सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर मानवता और ब्रह्मांड के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु डरावनी छवि से परे शांति, साधना और मानव कल्याण के प्रतीक हैं। उनकी साधना का उद्देश्य जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना है। अघोरियों का जीवन केवल रहस्य और भय नहीं, बल्कि गहराई में छिपा एक आध्यात्मिक संदेश है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराई में बसती है और हर चुनौती आत्मिक शुद्धि का माध्यम बन सकती है। जहां समाज ने उन्हें अलग थलग किया, वहीं उन्होंने मानवता की सेवा को अपनी साधना का हिस्सा बनाया। अघोरी हमें यह दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।
और जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और सेवा भाव है। अगर आप सनातन परंपरा और गूढ़ रहस्यों की ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हर कहानी आपको एक नई दृष्टि देने के लिए तैयार है।